दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों पर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ही कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान से सुनना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंज्यूमर राइट्स बताए थे, अब मैं आपको यहाँ पे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रही हूँ और यू कैन से ड्यूटीज एज वेल। ओके, सो दोनों चीजें सेम है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज सेम है, लेकिन जो राइट्स बताए थे वो अलग हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे अलग हैं? राइट्स में ड्यूटीज लिख दो, ड्यूटीज में राइट्स लिख दो, लेकिन ऐसा मत करना, जीरो अंडा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है? तो बताऊं डिफरेंस। देखो, राइट्स क्या होते हैं? हमारे अधिकार। हमारे पास क्या अधिकार हैं जो कि सबके लिए एग्जैक्ट सेम रहेंगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन से हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, तो वो हर एक सिटीजन के लिए सेम है। ओके, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिम्मेदारियां। अब हर किसी की अपने अपने घर में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, ये तो नहीं है ना सबकी सेम जिम्मेदारी है। अब आप मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हर किसी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने घर पे, किसी की कुछ जिम्मेदारियां होंगी और किसी की कुछ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं हम जिम्मेदारियों को और ड्यूटीज बोलते हैं हम कर्तव्य को। तो ये दोनों चीजें एग्जैक्ट वे में सेम ही हैं, दोनों इंटरचेंजेबली यूज की जा सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज। तो अब आपको क्लियर हुआ कि जो राइट्स पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में वो डिफरेंट है और आज का टॉपिक डिफरेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। अब जो मैंने लास्ट टाइम आपको राइट्स बताए थे उनको एक्सरसाइज करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। अब ये तो नहीं है ना कि आपको अधिकार तो दे दिए गए हैं लेकिन आपको कुछ होश ही नहीं है कि भाई कहाँ यूज करें इनको, ऐसा तो नहीं होगा। अब आपको यूज तो करना पड़ेगा। राइट्स तो पता चल गए कि भाई ये हमारे राइट्स हैं मार्केट में रहने के बाद। तो यहाँ पर फिर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? सबसे पहला कर्तव्य क्या है आपका कि जो आपको राइट्स दिए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वो राइट्स आपको अप्लाई करने आने चाहिए। कहाँ पर कौन सा राइट लगेगा ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इस वाले राइट को यहाँ पर लगाओ, इस वाले राइट को यहाँ पर लगाओ, ठीक है? सिर्फ ये बता देंगे आपको कि भाई ये आपके राइट्स हैं, अब आगे का काम आपका। तो ये पहला पॉइंट यही बोलता है कि कंज्यूमर अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करता है, मतलब इम्प्लीमेंट करता है या अप्लाई करता है एज पर सिचुएशन। क्लियर है? उसके बाद आता है कॉशियस कस्टमर। अब आप लोग देखिए, आप लोग अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, पढ़ रहे हैं। आप कभी भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी ब्रांड की कोई चीज़ लेने आप मार्केट में जाते हैं, तो आप क्या है? ब्रांड कॉन्शियस हैं। आपको लगता है कि हमें ब्रांड की ही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉशियस कस्टमर का क्या मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो कॉशियस होना चाहिए, यानी जागरूक होना चाहिए, या फिर आप इसको अवेयर भी बोल सकते हैं। हर चीज़ के बारे में उसको पता होना चाहिए कि भाई उसको क्या करना है मार्केट के अंदर। अगर वो कोई सामान लेने जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सा सामान अच्छा है उसके लिए और कौन सा सामान बुरा है। तो वो कॉशियस होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि किसी पे भी, मतलब कहीं भी किसी भी शॉप पे गए और किसी भी सेलर ने ऐसी टरका दिया कि भाई ये 4 चीज़ें हैं, ये चारों के चारों ले लो, बहुत अच्छे हैं भाई तुम्हारे लिए, और तुम लेके आ गए। कभी मत करना ऐसा, ठीक है? फिर तुम कॉशियस कस्टमर नहीं कहलाओगे। तो कॉशियस कस्टमर मतलब जो अवेयर होता है कि भाई मुझे यही चीज़ चाहिए। अब आपको चॉइस भी बनानी पड़े 4 चीज़ों के बीच में तो आप बनाओगे, आपका राइट है, आपकी ड्यूटी भी है, ठीक है? तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए ब्लाइंडली किसी के भी ऊपर, किसी भी सेलर के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। थर्ड पॉइंट आता है आपका फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। लास्ट टाइम मैंने आपको राइट टू सीक रिड्रेसल करके बताया था, याद है ना? ओके, तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि कंपनसेशन मिलता है। कोई भी फ्रॉड हो जाए या कोई भी कुछ भी घपला हो जाए आपके साथ किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको सीक रिड्रेसल मतलब आपको कंपनसेशन मिलेगा अपनी चीज़ की। आपकी जो भी आपके साथ हुआ है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि उसके आगे की चीज़ बताई हुई है कि जब एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो ये नहीं कि बेमतलब में कर दे, बेमतलब में नहीं करनी भाई।
जो आपके साथ जेन्युइन फ्रॉड हुआ है, जेन्युइन ग्रीवेंस के लिए आपको फाइल करनी है कंप्लेंट। ये नहीं है कि लाए हो 5 रुपए का पेन और वहाँ पे बोल दिया कि भाई मेरे तो 5,000 रुपये का घपला हो गया। ऐसा मत कर देना, ठीक है, वरना मुझे आके मारेंगे यहाँ पे सबकी, तुम क्या पढ़ा रहे हो। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ बहुत इजीली ठीक तरीके से बता रही हूँ कि जेन्युइन ग्रीवेंसेस के लिए ही आप लोगों को जाना है कंज्यूमर फोरम में और अपने कंपनसेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। हंसते रहा करो बीच में पढ़ाई के साथ साथ, ताकि जो टॉपिक है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, 4th पॉइंट आता है हमारा, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब जैसे मैंने आपको ब्रांड कॉन्शियस बताया, वही चीज़ हो गई, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कस्टमर को। अभी ये बहुत से मतलब अगर मैं बात करूँ तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते, कुछ भी मिल जाए अपना ले आते हैं बस कि भाई कम में मिल रहा है ले आओ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर देखो उस चीज़ में तो फ़र्क आएगा ही, वो चीज़ तो इतनी अच्छी नहीं निकलेगी ना अगर आप ये सोचोगे कम पैसों में और बहुत अच्छा मिल जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो ऑब्वियसली उसके अंदर उसकी कॉस्ट भी लगी है, उसका बहुत सारा एक्सपेंडिचर भी हुआ है, सब कुछ हुआ है ना। तो आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। आपको क्वालिटी कॉन्शियस और कोई नहीं बनाएगा, खुद बनाओगे। 5th पॉइंट आता है आपका, डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स। अब आप लोग सारे दिन टीवी देखते हो, फोन देखते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं ना बीच बीच में। तो ये नहीं है कि पागल बन जाओ, एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर भरोसा इतना नहीं करना, करना है ऑब्वियसली। जब मार्केटिंग में आए हो तो करना है भरोसा, आपको पता लगेगा कि भाई क्या चीज़ें मार्केट के अंदर है और क्या नहीं है। तो लेकिन उसके ऊपर आपको ये नहीं कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, एकदम से अट्रैक्ट हो जाओ कि भाई बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट, अब तो ये चीज़ लेनी लेनी है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको एक ही प्रोडक्ट के 4 तरीके के एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है पहले पता करो चारों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा आपके लिए ड्यूरेबल है, कौन सा ज़्यादा टाइम तक चलेगा प्रोडक्ट आपका, कौन सा आपको कम प्राइस पर और अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है। ये सब चीज़ें, ये आपकी ड्यूटी है एज अ कंज्यूमर। समझ आ रहा है ना आपको? मैं एज्यूम करके चल रही हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब 6th पॉइंट जल्दी जल्दी करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 6th पॉइंट है, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब होता है बिल, बिल, ठीक है। बिल कौन से वाला बिल? जो कस्टमर पर्ची काट के देता है ना कि भाई आपने प्रोडक्ट खरीदिया, पक्का बिल जो जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, पक्का बिल वो देता है तो उसे कैश मेमो भी बोलते हैं। तो वो आपकी ड्यूटी है कि अगर वो नहीं दे रहा तो आप उससे मांगो कि भाई हमें बिल चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स बहुत से, देखो हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, हर किसी को हर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो एक कंज्यूमर सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए और ये किसकी ड्यूटी है? हम कंज्यूमर्स की, क्योंकि जो कंज्यूमर सोसाइटीज़ है वो हम लोग आपस में मिलकर ही फॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोग आपस में इकट्ठे हुए जो एजुकेटेड हैं और अब उन्होंने एक सोसाइटी बना ली, अब वो आगे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे ये राइट्स हैं और किस तरीके से तुम्हें उनको अप्लाई करना है। तो कंज्यूमर सोसाइटीज़ भी बनती हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका, बी वेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब डिफरेंट तरीके की वैरायटी आती है आपकी। आपने इकोनॉमिक्स में कभी पढ़ा होगा, गिवन गुड्स होते हैं, सुपीरियर गुड्स होते हैं। सुपीरियर गुड्स जो बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड गुड्स हैं और इन्फीरियर या गिवन गुड्स में आपके थोड़े लो क्वालिटी वाले गुड्स आ जाते हैं। तो हर तरह के गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में। तो अब किसकी ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी है कि आपको चूज़ करना है कि आपके लायक कौन सी है, आपको कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस लेनी चाहिए। सेलर तो अपनी हर चीज़ अच्छी ही बताएगा ऑब्वियसली, है ना। और हर कंज्यूमर के लिए सिर्फ सुपीरियर प्रोडक्ट्स भी नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं ना जिनकी लो इनकम ग्रुप भी है, तो उनके अकॉर्डिंग भी बनानी पड़ती हैं चीज़ें। तो हर तरह के गुड्स, हर तरह की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं मार्केट में। ये ड्यूटी आपकी है, हमारी है, हम सब कंज्यूमर्स हैं कि हमें कौन सा गुड लेना है, कौन सी सर्विसेज लेनी है। ठीक है, क्लियर है आज का टॉपिक? देखो मैंने बहुत इजी करके, बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट आपको समझा दिया और मैं यही अज्यूम कर रही हूँ कि समझ आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट है इतना सा भी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी। बाकी नहीं समझ आ रहा तो एक बार और वीडियो दोबारा से देख लेना, समझ अच्छे से आ जाएगा। इतना कोई इशू नहीं है, बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है ना।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रखिए अपना ख्याल और ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।